तो बहुत सुनी होगी, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर को जीतने वाला सेल्यूकस और सेल्यूकस को जीतने वाला मौर्य वंश। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इतिहास से छेड़छाड़ कर तमाम मनुवादी लोगों ने कैसे तमाम भारत के इतिहास को समाप्त कर दिया और उन इतिहास के नाम पर आपको मनगढ़ंत कहानियां गढ़कर इस देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया। आज अशोक सम्राट की जयंती। अशोक सम्राट का जब जब नाम आता है, देश का नाम और भी ज्यादा रोशन होता है। सोचिए, मौर्य वंश जब आप पढ़ेंगे, इतिहास के पन्नों में जब आप जाएंगे, तो भारत को सोने की चिड़िया कब कहा जाता था, यह भी आपको गंभीरता से देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सोने की चिड़िया को किन लोगों ने बर्बाद कर दिया, किन लोगों ने भारत को लूट लिया, किन लोगों ने भारत की तमाम संपत्ति को लूटकर बाहर विदेशों में शिफ्ट कर दिया, उनकी भी जाति जानिए और उनकी भी जात पर जरा गौर करिएगा। तमाम लोग जो हैं वो आज अशोक सम्राट की जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं और सम्राट अशोक के द्वारा किए गए महान कार्य को भी जनता आज याद कर रही है। एक तरफ तो ये आरोप लगाया जाता है कि बहुजनों का आंदोलन कमजोर पड़ा है, बहुजनों की पार्टियां कमजोर पड़ रही हैं, बहुजनों के संगठन जो हैं वो काम तो कर रहे हैं लेकिन वैचारिक सामाजिक रूप से कमजोर पड़ गया है। असल में कमजोर नहीं, अब जातिवाद पर खुलकर बात होती है, असमानता पर खुलकर बात होती है, गैर बराबरी पर खुलकर बात होती है और ये सब हो पा रहा है महापुरुषों की वजह से। अशोक सम्राट हो, डॉक्टर अम्बेडकर हो, ज्योतिबा फूले हो, रामाई स्वामी पेरियार रहे हो, तमाम वो महापुरुष, बाबू जगदेव रहे हो, चाहे मान्यवर काशीराम हो, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी बात करें तो ये कोई संकोच नहीं कि वो राजनीतिक पद पर बाद में पहले उस समाज के लिए किसी महापुरुष से कम नहीं। लेकिन सोचिए कैसे बहुजन समाज की विचारधारा मजबूत हो रही है और दिन ब दिन बहुजन समाज जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए भी अपनी इस विचारधारा को प्रदर्शित कर रहा है और लगातार लोगों की एकजुटता, लोगों की सामाजिक जागरूकता बता रही है कि अब बहुजन डरने वाला नहीं है, अब बहुजन लड़ने वाला बन गया है, अब अपने अधिकारों को छीनने वाला बन गया है। सोचिए, आज अशोक सम्राट को तमाम जनता याद कर रही है। वहीं दूसरी ओर मनुवादी, जातिवादी लोग इस इतिहास के बारे में बात करना जरूरी नहीं समझते। वो सिर्फ आपको ये बताएंगे कि जो जीता वही सिकंदर, सिकंदर को सेल्यूकस ने जीता, सेल्यूकस को भी जीतने वाला मौर्य वंश रहा है। लेकिन मौर्य वंश के इतिहास को कमजोर बनाने की साजिश जातिवादी मनुवादियों की लगातार रही है। प्रियंका भारती लिखती हैं, जो जीता वही सिकंदर, जो सिकंदर को जिताया वह सेल्यूकस और सेल्यूकस को भी जीतने वाला वह मौर्य। समाज में गैर बराबरी और जातिवाद को खत्म करने वाले मौर्यवंशी, देश को एक सूत्र में पिरोने वाले, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले, उस विचार का प्रसार करने वाले अशोक सम्राट की जयंती पर सत सत नमन। जो लोग सतयुग की बात करते हैं और कहते हैं कि सतयुग में कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई चोरी नहीं होती थी, ऐतिहासिक तौर पर वह मौर्य शासन ही था। मौर्य काल के बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि भारत में लोग मौर्य काल में झूठ नहीं बोलते थे, घरों में ताले नहीं लगाते थे, न्यायालय जाने की जरूरत नहीं होती थी क्योंकि अन्याय, चोरी, अपराध नहीं होता था। इंग्लैंड के लोकप्रिय इतिहासकार चार्ल्स एलन ने अशोक द सर्च फॉर लास्ट एम्पायर किताब में लिखा है कि भारत में जो हिंदू मंदिर सर्वाधिक प्रमुख हैं वो सिर्फ बुद्धिस्ट संरचना यानी बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर पर बने हुए हैं। अपने इतिहास को जानना, समझना, उस पर क्लेम करना आज के वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। उस वक्त में जब आरएसएस हमारे नायकों को अपना बताने की कोशिश करता था क्योंकि उसके पास उसके कोई नायक नहीं, जाति व्यवस्था को खत्म करना, बौद्ध धर्म को विदेश तक पहुंचाना और पोगा पंथी से दूर बनाना, सम्राट अशोक के महान कार्यों को आज तमाम लोग याद कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्रांति कुमार ने बड़ा ट्वीट किया है। अशोक सम्राट के कामों की लगातार लोग चर्चा कर रहे हैं और जो आपको कहानियां बताई जाती हैं असल में वो मौर्य वंश की बताई जाती हैं, जब देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। क्रांति कुमार लिखते हैं, सम्राट अशोक ने सिर्फ 84,000 स्तूप चैत्य नहीं बनवाए, उन्होंने 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल भी बनाया। ईसा पूर्व भारत में 500 BC से बौद्ध सभ्यता थी, कोई भी भारत पर आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता था। सिकंदर आया लेकिन बौद्ध सम्राट नंद
से डर कर भाग गए। सम्राट अशोक के दौर में भारत पर हमला करना तो छोड़ो, विदेशी राजाओं को ये डर सताए रहता था कि कहीं सम्राट अशोक उनके साम्राज्य पे आक्रमण ना कर दे। सेंट्रल एशिया, पूरा गांधार, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, म्यांमार सब भारत का अंग थे। सम्राट अशोक की जयंती पर तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज लोग जो हैं वो महान सम्राट अशोक के कामों को याद कर रहे हैं और भारत किस तरीके से अपने इतिहास के लिए जाना जाता था, कैसे आरएसएस ने चाले चलकर उस इतिहास को खत्म करने की कोशिश की है और उसको हिंदू चादर चढ़ाकर, हिंदुत्व की चादर चढ़ाकर कैसे बौद्ध इतिहास को खत्म करने का लगातार प्रोपेगेंडा जारी रहा है। गगन प्रताप लिखते हैं, आज जो अखंड भारत का लोग नारा लगाते हैं उसका निर्माण चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने ही किया था। लेकिन विडंबना देखिए, नारा तो लगाते हैं लेकिन अखंड भारत के निर्माता का नाम नहीं लेते। हमें खुद अपने महापुरुषों को सम्मान देना होगा। महान सम्राट की जयंती पर अवकाश होना ही चाहिए। तो 2 दिन पहले डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती थी। पूरे धूमधाम से विश्व भर में डॉक्टर अम्बेडकर को याद किया गया। उनके द्वारा खूबसूरत संविधान की तमाम लोग तारीफें कर रहे थे। लेकिन सोचिए, बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही थी। टीवी चैनल्स में बैठे जातिवादी, मनुवादी पत्रकार बीजेपी के मैनिफेस्टो की तारीफें कर रहे थे, जबकि उनको खबर बनानी थी भारत के संविधान पे, खबर बनानी थी महिलाओं के मुक्तिदाता डॉक्टर अम्बेडकर के तमाम कामों पर। उसी प्रकार से आज अशोक सम्राट के काम को किस तरीके से जातिवादी मनुवादियों ने खत्म कर दिया है। लेकिन बहुजन समाज अब अपनी विचारधारा को लेकर, अपने महापुरुषों के इतिहास को लेकर जागरूक हो रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो समुदाय अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास नहीं बना सकता। हमें फिर से अपने इतिहास को जिंदा करना होगा। इतिहास जिंदा करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और तभी हम अपने अधिकार, अपने महापुरुषों को मान सम्मान दिला पाएंगे। सम्राट अशोक महान की 2328वीं जयंती अशोक अष्टमी लोक कल्याण पर्व के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अशोक के शासनकाल में देश सोने की चिड़िया था। उन्होंने देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी और उन्होंने तथागत बुद्ध की विचारधारा को पूरे देश विदेश में फैलाने का काम करा। सम्राट अशोक महान के जन्मदिन पर तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और चंदन बंदन अभिनंदन। लगातार लोग जो हैं वो बढ़ चढ़कर शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। 16 अप्रैल को अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक की जयंती। आज उनकी जयंती पर अवकाश को लेकर ट्रेंड चलाना जरूरी है। आप सभी लोग एक्स पर ट्रेंड चलाएं। अशोक सम्राट के बारे में आप जो भी जानते हैं उसे लिखकर हैशटैग लगाएं। तेजस्वी यादव ने बड़ा ट्वीट किया है, अखंड भारत के निर्माता, महान पराक्रमी, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले, विश्व प्रसिद्धि, वन व्यवस्था विरोधी, मानवता प्रेमी, मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती, न्याय प्रिय सम्राट अशोक की जयंती पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो लोग उनके कामों की काफी तारीफें कर रहे हैं। इसके साथ साथ सम्राट अशोक की आज जयंती को लोग मनाने का काम कर रहे हैं। सोचिए, देश की राजधानी में भी अशोक पिलर, अशोक स्तंभ भी लगाया गया है, जिसको आप देखने के लिए दिल्ली एनसीआर के साथ साथ देश विदेश से भी लोग आते हैं और इसकी चर्चा कहीं आपको नहीं दिखाई जाती। सोचिए किस तरीके से इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई, कैसे इतिहास से छेड़छाड़ की गई। लेकिन जनता जैसे जैसे जागरूक हो रही है, अपने इतिहास को जिंदा कर रही है, अपने महापुरुषों को सम्मान दिलाने का काम कर रही है। और ये हर बहुजन समाज के व्यक्ति का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो बहुजन समाज के तमाम उन महापुरुषों को सम्मान दिलाए जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता के लिए लगा दिया, समानता के लिए लगा दिया, भेदभाव को खत्म करने के लिए, भाईचारा के लिए समर्पित अपना पूरा जीवन लगा दिया। ऐसे महापुरुषों को सम्मान दिलाना बेहद जरूरी है। भानुनंदन लिखते हैं, सम्राट अशोक के शासनकाल में देश सोने की चिड़िया रहा। उन्होंने देश ही नहीं पूरे विदेश में अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने तथागत बुद्ध की विचारधारा को पूरे देश विदेश में फैलाया। ऐसे महान युग पुरुष सम्राट अशोक की जयंती पे अवकाश जरूर होना चाहिए। सोचिए किस तरीके से देश की वर्तमान सरकार जो है वो मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला लगाने का काम कर रही है, लेकिन आपको इतिहास से अवगत नहीं कराएगी, इतिहास से रूबरू नहीं कराएगी, क्योंकि वो लोग घबराते हैं। अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन अखंड भारत शब्द कहां से आया, किसने इसकी उत्पत्ति की, इस पर उसकी कोई चर्चा नहीं करता है।
अनिरुद्ध लिखते हैं, विश्व के महानतम शासक अशोक सम्राट की जयंती पर उन्हें सत सत नमन। सोचिए, अशोक सम्राट की जयंती पर तमाम बहुजन समाज के लोग आज उनको याद कर रहे हैं। अशोक सम्राट को महान सम्राटों में गिना जाता है। सोचिए, मौर्य वंश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और उस इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुजनों के इतिहास को किस तरीके से कमजोर बनाया गया, बहुजनों के इतिहास से किस तरीके से छेड़छाड़ की गई, बहुजनों के इतिहास से लगातार कैसे खिलवाड़ होता रहा। लेकिन अब बहुजन समाज जागरूक हो रहा है, बहुजन समाज पढ़ने लगा है, तो अब बोलेगा भी और जातिवाद, गैर बराबरी, असमानता के खिलाफ लड़ेगा भी। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और महान अशोक सम्राट के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं आप ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।